हुमायूं साहब, आप फरमाइएगा। एक वक्त था कि मुझे लगता था ये हमारे जो दोस्त भाई हमसाया अरब मुल्क है इस इलाके में, उनसे भी हम थोड़ा सा दूर लगता था, हो गया, बहुत आइसोलेशन सी आ गई थी। मार्का हक के बाद तब्दीली आई, कुछ गर्मजोशी पैदा हुई, लेकिन ये ईरान वाले मामले में एक लीडरशिप रोल था जो पाकिस्तान ने दिखाया, मुस्लिम उम्मा के लिए भी और अमन के लिए भी। आप देखते हैं कि आने वाले महीनों सालों में पाकिस्तान कंसोलिडेट करेगा, गेन करेगा, कैपिटलाइज करेगा इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। एक्चुअली इसमें कोई शक नहीं, जैसे जेडी वैन सारे कह रहे हैं कि ये सारा इसमें किरदार, मेन किरदार जो है ये फील्ड मार्शल साहब का है। एक ही बंदे का, वो लीड रोल में वही थे, उन्हीं के कह रहे इंटरेक्ट कर रहे थे जेडी हम वैंस साथ भी, हम तेहरान साथ से प्राइम भी। मिनिस्टर साहब को वैसे नथी कर वो रहे साथ कह देते वो हैं, वैसे कह देते हैं, हाँ। लेकिन है एक ही रोल। एक सो ही लेट्स रोल। गिव दैट वन पर्सन that's द true, रोल, ठीक है। that's true. सो बाकियों को साथ अटैच करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स सिंगल हैंडेडली उन्होंने किया और कर भी रहे थे। तो दूसरी चीज़ ये कि ये याद रखें, हिस्ट्री में बहुत कम ऐसे टाइम आता है कि जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसको सीज कर लेते हैं। यही इसी तरह मेरे ख्याल में 1878 था कि जिसमें जब बिस्मार्क और ये सारे वहाँ पे हो रहे थे, जिसमें डिसरायली को एक मौका मिला था और उसमें उन्होंने वो सारी नेगोशिएशन सीज की थी। और उस वक्त उनको बिस्मार्क ने वो कहा था कि ही इज़ द मैन, ठीक है। इसी तरीके से इस पूरे उसमें पाकिस्तान ने एक अच्छा अपॉर्चुनिटी को सीज किया और उसको फाइनलाइज किया। सो हैट्स ऑफ। बट आई एम वेरी एक्साइटेड। आई एम एक्साइटेड फॉर द रीज़न कि जैसे ईरान के ऊपर से सैंक्शंस ख़त्म हो रही हैं, पाकिस्तान के नेक्स्ट डोर नेबर है, उनका जो गैस है वो $0.03 के लिहाज से मिल रहा है पर लीटर के लिहाज से, जबकि हम कतर से मंगवा रहे हैं $0.58 के लिहाज से। तो हमें उस गैस से जान छूट जाएगी जो इससे ऑलमोस्ट $0.5 एक्सपेंसिव है पर लीटर के लिहाज से। सो दैट इज़ व्हाट इज़ अ ह्यूज थिंग दैट पाकिस्तान कैन गेट। नंबर 2, अच्छा अब ऑयल में ठीक है, मैं मानता हूँ कि जो आपका पेट्रोल है वो यहाँ का बहुत अच्छे क्वालिटी वाला नहीं है, लेकिन डीजल में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और डीजल पाकिस्तान जो है ना, तकरीबन अगर हम ओवरऑल जो $14 बिलियन का जो हम मंगवाते हैं उसमें 55% जो है वो डीजल है और 45% जो है वो तकरीबन ऑयल है। तो वहाँ पे हम इनसे ले सकते हैं। अगेन उसका ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ना तो आपको बहुत लंबा तरीका लेना पड़ेगा, आराम से आपको कर सकते हैं। और फिर जब इस मसले के अंदर रीजनल स्टेबिलिटी भी आएगी, जो बॉर्डर के इर्द गिर्द स्टेबिलिटी आएगी, तो आपके पास बहुत आसानी हो जाएगी चीज़ों को लेकर जाने के लिए। सो आई एम एक्चुअली वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये देखते हुए कि इससे अच्छा बाकी चीज़ें होंगी और तिजारत भी होगी, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, देखिए पाकिस्तान का बहुत बड़ा जो सरमाया है वो चला जाता है। फिर इसको आप डॉलर की बजाय लोकल करेंसी भी कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें देख के आई रियली आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो हो जाए। आई होप कि इसके साथ वो काम ना किया जाए जैसे अभी वो बिल के साथ हुआ था कि भाई आपने ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ना हुआ तो ये जुर्माना होगा। और या जो IPPs के साथ, या जिस ज़माने में मेरे ख्याल में सर जानते भी होंगे, वो मेरे ख्याल में क्या नाम था, यूनुस दाहा साहब थे, उन्होंने मना भी किया था कि भाईजान खुदा के लिए ये कोल वाला काम ना करना, खुदा के लिए LNG वाला काम ना करना, खुदा के लिए ये IPPs वाला काम नहीं करना। इन्होंने फिर भी कर दिया। आज हम भुगत रहे हैं। जितना हम लोग डिफेंस को बजट देते उतने का हम उस एक गलत मुआहदे की वजह से हम लोग सब कर रहे हैं।